नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि 6240 में भाग दिया रहा है 1.2 का, तो इतना प्राप्त हो रहा है। तो इस 6.24 में भाग दिया है 12 से, तो कितना प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 6240 में भाग दिया जा रहा है 1.2 से, ठीक है, 1.2 से। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 5200, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि 6.24 में भाग दिया जाए 12 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ मत कीजिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो मान दिया हुआ है, इसको इसके जैसे बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बनेगा कैसे, देखिए, सबसे पहली बात इसको हम लोग लिख लेते हैं 6.24 और बट्टे के रूप में 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग शून्य बढ़ा दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तब भी उतना ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का दशमलव हटा देंगे तो इसके जैसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक हम लोग को दशमलव लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग को किससे भाग देना पड़ेगा, 10 का पावर 3। 10 का पावर का 3 का मतलब मैं इधर साइड में आप लोगों को बता देता हूँ। 10 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। और 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। ये बात आपको पता होगा, जैसे 10 गुणे 10 करेंगे तभी तो 100 मिलेगा। तो इसको हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तभी तो 1000 मिलेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 के पावर 3 से यदि भाग कर रहे हैं तो ये दशमलव हट रहा है, तो मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसी से गुणा भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये दशमलव हटेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगाना है। तो सीधी सी बात है, इसमें 12 है, इसमें पॉइंट लगाना है बीच में, तो हम लोग 10 से भाग देंगे तभी तो आएगा 1.2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, और जब भाग दे रहे हैं तो 10 से गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो इसको काट दीजिए। इससे हमने ये किया तो ये कट गया, और इससे हमने ये किया तो ये कट गया, यानी कि ये दशमलव हट गया, 6240 आ गया। और इधर के साइड में क्या आ गया, तो ये 1.2 आ गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा, ऊपर के साइड में 1 बचा है, और नीचे के साइड में 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये जुट जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू हम लोगों का दिया गया है कितना, इतना दिया गया है 5200, ठीक है। और बट्टे के रूप में 10 का पावर इसका हो गया। अब देखिए, अच्छे तरीके से थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। इसका दिया है वैल्यू कितना, 5200 गुणा 1/10 का पावर 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5200 और 10 का पावर 4 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 4 × 0, ठीक है। अब कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 4 × 0 है तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 52 है और 00 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, 4 अंक पे दशमलव। तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, इस प्रश्न को करूं कि इस प्रश्न को, तो आइए मैं इस प्रश्न को करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग को जो दे रखा है वो दे रखा है 9360 में भाग किया है 1.6 से, बराबर में आया है 5850। हम लोगों को सेकेंड कह रहा है कि 9.36 में भाग कर दीजिए 16 से, तो बराबर में क्या आएगा, यही बताना है। तो देखिए, इसके जैसे यदि आप बना देंगे इसको, तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसके जैसे बनाना है तो ये पॉइंट हटाना पड़ेगा और यहाँ पे पॉइंट लाना पड़ेगा, तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि 9.36 एक 0 बढ़ा लेंगे अपने तरफ से, ये 16 है तो 16। अब देखिए, ऊपर पॉइंट हटाने के लिए भाग देंगे, तो भाग देंगे 10 के पावर कितना, 1 2 3 गो अंक है तो 3 गो 0 से। तो चलिए, इस बार मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। तो गुणा भी करना पड़ेगा उतना से, ठीक है, 3 गो 0 से। अब फिर गुणा कीजिए, यहाँ पर दशमलव लगाने के, तो 10 से भाग देंगे तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर पॉइंट आ गया और इससे ये पॉइंट हट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 9360 बट्टे 1.6।
और नीचे अभी बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, एक बचा है, और ये 3 गो जीरो, 1 गो जीरो, गुणा करेगा तो 4 गो जीरो हो जाएगा। समझ में आया? अभी इस बार मैं इस मेथड से बता देता हूँ। अब इसका वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, लिख दीजिए, तो 5850 अब गुणे 1/10,000, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसको गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 से गुणा होगा तो, और नीचे ये जो है भाग वाला वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 गो जीरो है तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो इसका जो आंसर आएगा 0.5850, ठीक है। जिस ऑप्शन में होगा राइट आंसर ये हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो आप लोगों का जो है वो है इस वाला ऑप्शन में। जीरो ये नहीं दिया हुआ है, जीरो अपने मन से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न करना होता है, और ये सारे प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए 2, 4 और 5 का, ठीक है। समझा दिया हूँ बिल्कुल इजी तरीका से। अब ये वाला आप लोगों को एक मेथड समझ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, आप सभी को पता ही है, थोड़ा सा सर्दी भी हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहली बात, 10 में मान के चलिए हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 बार में जाएगा और 1 आएगा। तो किसको क्या बोलते हैं ये सबसे पहले याद रखना जरूरी होगा। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में, भाजक बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, भाज्य। इसको आप लोग रिमाइंडर आप लोग को पता ही है, जैसे शेषफल, शेषफल, ठीक है। अब देखिए, बस यहीं से सारे सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए कैसे सूत्र मैं निकालता हूं। जैसे देखिए, यदि मान के चलिए कि ये वाला नहीं दिया हुआ है प्रश्न में और पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या था, कैसे पता करना है। तो देखिए, यदि इस 3 का गुणित 3 में कर देंगे, 3 का गुणा यदि इस 3 में कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये 10 प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से सूत्र क्या बना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या ज्ञात करने के लिए, भाज्य ज्ञात करने के लिए। तो ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जब लिख कर बैठाएंगे तो ये याद हो जाएगा। अब पहला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो आप यहाँ पर बना लीजिए, 17 से भाग देने पर 23 भागफल आता है और 5 शेषफल आता है। तो वो संख्या बता दीजिए, वो संख्या क्या है, यहाँ का बताना है। यानी क्या बताना है हम लोगों को, तो वो बताना है भाज्य। तो मैंने अभी बताया, इसका गुणा यदि इसके साथ कर कर इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो क्या रखेंगे, 17 गुणे 23 प्लस का 5। अब देखिए 17 का गुणा 23 में करना है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, 17 गुणे 23 करना है। तो यदि आपको 23 को वर्ग याद रहेगा तो वैसे भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे मैं करके दिखाता हूँ। 23 और इधर गुणे 17 कर लीजिएगा, 7 तरीका 21 का 1, 7 दूना 14, 14 आदू 16, 3 और 2 1 और 9 और 3, 391, 391 प्लस का 5 इक्वल टू 396। यही आंसर है। समझ में आया? तो कितना इजी तरीका से मैं ट्रिक बता दिया, इस माध्यम से आप लोग सूत्र भी याद कर लेंगे। 396 बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेषफल क्या है। तो फिर हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, 10 वाला। 10 में हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को शेषफल क्या प्राप्त होगा यही बता देना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि इसका गुणा इसमें करके, यदि इसका गुणा इसमें करके इसमें से माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 3 गुणे 3, तो हम लोगों को शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे शेषफल उस टाइम क्या आया था, 1 आया था ना, 9 बार में देंगे, तो अब इसको हमने बंद कर दिया। तो बताइए 1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में, और फिर क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम लोगों का किसका सूत्र पता चला, तो सूत्र क्या है, ये है भाज्य माइनस
और ये क्या है, भाजक है, भाजक है, और ये क्या है, भागफल है, भागफल है। तो ये किसका सूत्र है, तो शेषफल का सूत्र है, शेषफल का सूत्र है, याद हो जाएगा। अब देखिए, किसी संख्या को 25 से, तो यहाँ पर ऐसे 25 लिख लीजिए, 25 से भाग देने पर भागफल 34, 34, और जो भाज्य दिया है 861 दिया हुआ है, तो शेषफल पूछा जा रहा है यहाँ का। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए, मैंने क्या बताया, इसका गुणा इसके साथ करके इसमें से माइनस कर देना है। तो 861 माइनस 25 गुणे 34, तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं ओनली कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस दिमाग यूज करना है। कोई भी सूत्र आप लोगों को याद नहीं करना है, मैं आपको याद नहीं कराऊंगा सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भाजक पूछा है, तो भाजक के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात 10 में हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 तरीका 9, आइए शेषफल बचा 1। तो ये वाला नहीं दिया हुआ है, बाकी आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो ये 3 कैसे प्राप्त होगा, तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। यदि हम लोग क्या करें, इस 10 में से इस 1 को पहले घटा दें, 10 माइनस 1, अब फिर उसके बाद से भाग कर दें किससे, इससे, भागफल से, यानी 3 से। समझ में आया, तो हम लोग को यहाँ का प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, आंसर। ठीक है, इस हिसाब से सूत्र लिखना होगा। तो 10 ये वाला कौन सा है, तो ये वाला भाज्य है, और ये वाला क्या है, सॉरी ये वाला 1 क्या है, तो 1 है आप लोगों का शेषफल है, और उसके बाद से भाग करना है किससे, तो हम लोगों को ये भागफल से भाग करना है। तो ये सूत्र निकला। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भागफल 19 और शेषफल 7 है, यदि भाज्य 444 हो, तो 444 ये हो गया, भागफल 19 है, शेषफल 7 है। मैंने क्या बताया कि आप क्या कीजिए, इसमें से पहले शेषफलवा को घटाइए, अब फिर इससे भाग दे दीजिएगा। तो 444 माइनस शेषफल घटा दीजिए और फिर इसमें भाग दे दीजिए किससे, 19 से। तो 437 डिवाइडेड 19। अब आप लोग आंसर निकालकर मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग इजी तरीका से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये वाला प्रश्न 9 नंबर और ये 10 वाला प्रश्न करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और लास्ट में सभी छात्रों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरा 299 रुपये का बैच चल रहा है, जिसमें आप लोग को डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को क्लास आती है 7 बजे तक। ठीक है, और आप लोगों को दूसरा जो प्रॉफिट होगा, दूसरा जो आपको प्रॉफिट होगा, देखिए अगर ये क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। जैसे 6 से 7 आप लोग कंटिन्यू पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा आप लोग का हर संडे को टेस्ट होगा, ये आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोग समझिए ऐसे ही एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तीसरा, आपके घर पे मैं बुक भेजूंगा, बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और बहुत मजा आएगा। जैसे एक टाइप का इतना प्रश्न, दूसरे टाइप का इतना प्रश्न। और तीसरा जो प्रॉफिट है उसमें 5 प्रैक्टिस सेट, 8 पिछले साल का पेपर, ओमआर सीट, महा मैराथन क्लास, और जो आप लोग के 2027 के पेपर में क्वेश्चन आएगा वो ऐसा क्वेश्चन में 400 या 500 मैथ का प्रश्न भेजूंगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, और नहीं तो नैनो एग्जाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है।